नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 3 हम लोग देखेंगे, जो कि अभी मेनली हम लोग झारखंड जीके का देखेंगे, जो कि 61 से 100 नंबर के बीच में है। इसमें हम जो टिक किए हैं वो रियल आंसर है। पहला क्वेश्चन, योजना आयोग की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार से कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक सेट सी का है, बुकलेट नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 61 से 100 के बीच। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? तो मधुमिता कुमारी, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा माथुर, ये तीनों तीरंदाज है, बल्कि अरुणा मिश्रा ये तीरंदाज नहीं है, ये मुक्केबाज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड में मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? तो टूसू पर्व। बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट 1964 में पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड में आया था? तो गौसनर मिशन 1845 में। रोहिणी देवघर में 1857 विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों के द्वारा की गई थी? तो नॉर्मन लेस्ली। तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? तो 1785 में। लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी? तो भारत पाक युद्ध 1971 में। और इसी युद्ध में वीरगति के कारण इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो झारखंड के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? दसम जलप्रपात रांची में है, जौनहा जलप्रपात रांची में है, सदानी जलप्रपात ये गुमला में है, पंचघाघ जलप्रपात ये लातेहार नहीं बल्कि खूंटी में है। जे बार्थोलोमन किस कॉलेज के छात्र थे? तो संत कोलंबा कॉलेज के। अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया? तो गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था। ब्रिटिश भारत में बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई मृत्यु का कारण क्या बन रहा था? तो हैजा बीमारी यानी कॉलेरा। बसिया थाना के कुम्हाड़ी गांव में जुड़ी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते समय तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तत्पश्चात उन्होंने किस जेल में कैद किया गया था? तो कलकत्ता जेल में इन्हें कैद किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी? तो आनंद पांडे। मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है? तो परिया। मुंडा जनजाति द्वारा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। और क्रेया अगर पूछता तो ये पुरुषों के द्वारा। संथाली लिपि और चिकी का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू 1941 में। संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है? तो घोटुल। अगर उड़ाव वाला पूछता तो धुनकुरिया होता। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? वैद्यनाथ मंदिर देवगढ़ सही है, बासुकीनाथ मंदिर दुमका ये भी सही है, जगन्नाथ मंदिर रांची ये भी सही है, बल्कि हल्दी घाटी मंदिर गढ़वा ये गलत है। हल्दी घाटी मंदिर गढ़वा नहीं गुमला होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पलामू के डाल्टनगंज में। पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था? तो शाह मोहम्मद हुसैन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, इसका किसी को रियल आंसर अगर पता होगा, जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर शाह मोहम्मद हुसैन ही होगा। अगर किन्हीं को कंफर्म याद होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। 81 निम्नलिखित में से किन स्थानों में किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं? तो झारखंड का एकमात्र पक्षी जो अभयारण्य है जो फेमस है उद्वा झील पक्षी विहार साहेबगंज वहाँ। सुरेंद्र नारायण सिंह किस कला से संबंधित है? तो नृत्य कला से, जो कि छऊ नृत्य का निर्देशक थे। 1938 में यूरोप में सबसे पहले इन्होंने एक प्रदर्शन किया था और 1991 में इसके लिए इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। असुर जनजाति में मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है? तो शासन में। पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो डीसी के पास। उपायुक्त। किस पेंटिंग में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है? तो कोहबर पेंटिंग में। झारखंड के किस स्थान में से कर्क रेखा गुजरती है? तो नेतरहाट, गोला और मांझी सभी में। छोटा नागपुर के इनमें से कौन सा आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? तो जयपाल सिंह मुंडा। कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है? तो पलामू जिला। झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो सरहुल, जो कि चैत में मनाया जाता है। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा क्या है? तो 4 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्वा झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो उद्वा झील पक्षी अभयारण्य साहेबगंज जिले में है। झारखंड के किस नृत्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? तो छऊ नृत्य।
संथाली मुंडारी हो और खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, जबकि उराव कोरवा और पहाड़ी माल्टो भाषा परिवार संबंधित है। तो संथाली मुंडारी हो और खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, जबकि उराव कोरवा और पहाड़िया यानी माल्टो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। किस वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर किया है? तो 7.6%। झारखंड के किस जिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की है? तो देवघर। केनुघाट तापीय परियोजना जो कि बोकारो में स्थित है, दामोदर नदी पे बना हुआ है। ये बिजली उत्पादन क्षमता इसकी कितना है? तो 420 मेगावाट। PMABHIM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो ये PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत झारखंड में जो 2 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे वो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची, इसका आंसर हो जाएगा 98 का 1, कोलकाता मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका, इन दोनों में बनाया जाएगा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज। आंसर हो जाएगा कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान के लिए इस योजना में छात्रों की प्रति माह कितना स्टाइपेंड मिलेगा? तो स्कॉलरशिप जो मिलेगा छात्रों को मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वो 2500। 6वां क्वेश्चन जो झारखंड से संबंधित था, लास्ट क्वेश्चन, कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कहाँ कर रहा है? तो ये हो जाएगा जामताड़ा में कस्ता कोयला ब्लॉक, ऑप्शन C। तो फ्रेंड ये था आज का जो एग्ज़ाम हुआ था झारखंड सीजीएल का, उसका पेपर 3 जो कि 61 से 100 के बीच था, बुकलेट नंबर 3 वो हम लोग देखे। फ्रेंड जो भी चैनल में नहीं होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बाकी और भी क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ये वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।